जिसके नाम पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा बरपा है, जिसके नाम पर पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है, जिसके नाम पर बिजनेस वर्ल्ड में बवाल मचा है, जिसके नाम पर दुनिया के शेयर मार्केट में कोहराम है, उस शख्स का साम्राज्य महज कुछ घंटों में ऐसे धराम हुआ कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर से अब 22वें नंबर पर जा पहुंचा है। गौतम अडानी नाम तो सुना ही होगा। आजकल लगभग हर जुबान पर ये नाम बैठ सा गया है। बिजनेस की दुनिया से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह अडानी का नाम है। सियासत तो पिछले कई सालों से इस नाम पर हो ही रही है। कांग्रेस तो पिछले कुछ सालों से अडानी के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखी है। लेकिन इन दिनों अडानी के सितारे मानो गर्दिश में चल रहे हैं। जो कुछ दिनों पहले तक दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में टॉप 3 में हुआ करते थे, वो अब टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। यानी जो अडानी कभी अर्श पर हुआ करते थे, वो अब फर्श पर आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही अर्श यानी कामयाबी के शिखर पर रहे हैं। अडानी की शुरुआत भी फर्श से ही हुई है। आपको अडानी की शुरुआती दिनों के हालात बताएंगे कि कैसे 7 भाई बहनों के साथ वे एक चौल में रहा करते थे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अडानी का कारोबार महज एक झटके में ही धराशायी हो गया और देखते ही देखते उनके खरबों रुपये पानी हो गए। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने अपनी 106 पेज की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोप के बाद अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट आनी शुरू हो गई। रिपोर्ट आने से पहले तक अडानी एंटरप्राइजेज के एक शेयर की कीमत 3400 रुपये के करीब हुआ करती थी, जो 27 जनवरी को गिरकर 1531 रुपये पर बंद हुआ। 3 फरवरी तक आते आते यानी 10 दिनों के भीतर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमतों में 56% तक की गिरावट आ गई और इसी के साथ गौतम अडानी की नेटवर्थ $55 बिलियन पर पहुंच गई, जो पिछले साल $150 बिलियन के करीब थी। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का असर देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC पर भी पड़ा। महज 2 दिनों के भीतर LIC के भी करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा डूब गए। 3 फरवरी को जारी फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 22वें स्थान पर पहुंच गए, जो 27 जनवरी के पहले दुनिया के तीसरे और एशिया में पहले नंबर पर थे। गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के हेड बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। उससे पहले फरवरी में अडानी ने रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके साथ ही अडानी देश और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। गौतम अडानी यूं ही नहीं इस मुकाम तक पहुंचे थे। गुजरात के अहमदाबाद में एक सामान्य परिवार में 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी का बचपन बेहद ही तंगपन में गुजरा। गौतम अडानी के पिता शांतिलाल कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार करते थे। गौतम अडानी 7 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई का नाम मनसुख भाई अडानी है। इसके अलावा विनोद, राजेश, महासुख और वसंत एस का नाम आता है। बहन के बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में गौतम अडानी अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चौल में रहा करते थे। पहले उनके पिता शांतिलाल उत्तरी गुजरात के थरद शहर में रहते थे। परिवार बढ़ने पर वे वहां से पलायन कर गए। शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल लगिनदास स्कूल से लेने के बाद गौतम अडानी गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान वे अपने पिता के कारोबार में भी हाथ बटाते थे, लेकिन पिता के कारोबार में मन नहीं लगने की वजह से वे पढ़ाई छोड़कर 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का कारोबार शुरू किया और पहले ही साल लाखों की कमाई हुई। गौतम के बड़े भाई मनसुख अडानी ने साल 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी। उन्होंने गौतम को भी बुला लिया। इसी के साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC आयात के जरिए अडानी ने वैश्विक व्यापार में कदम रख दिया। बिजनेस का पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। 1991 तक कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी और उन्हें भारी मुनाफा भी होने लगा था। शुरुआती दिनों में गौतम अडानी स्कूटर से चलते थे। इसके बाद गौतम अडानी ने मारुति 800 से सफर शुरू किया। अब लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। गौतम अडानी के पास कई हेलीकॉप्टर और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हैं। यानी कभी 7 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक छोटे से चौल में रहने वाले अडानी के बच्चे अब प्राइवेट जेट में घूमते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी को तगड़ा झटका लगा है, जिससे हो रहे नुकसान कहां जाकर रुकेगा, ये शायद ही अडानी को भी पता होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अडानी की बर्बादी का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? हमें कमेंट कर बताएं। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।
यदि इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारा हर वीडियो आसानी से पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेपथ्य।